सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8th की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, डेट है वर्कशीट की 16 अप्रैल 2021। ठीक है, 16 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है बच्चों। स्टूडेंट्स अपना नेम लिख लेंगे, टीचर्स का भी नेम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और फर्मेंटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव को बोलते हैं, फर्मेंटेशन किण्वन, एक ही बात है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में आज की वर्कशीट में देखेंगे। इट इज़ पिंकीज बर्थडे टुडे, आज पिंकी का बर्थडे है। ऑन एवरी बर्थडे हर ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग हर फेवरेट छोले भटूरे फ्रॉम मार्केट। हर बर्थडे पर उसके जो दादाजी थे, प्रत्येक बर्थडे पर उसके दादाजी उसके लिए उसके मनपसंद छोले भटूरे लाते थे बाजार से। बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक ही रिफ्यूज्ड, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण उन्होंने मना कर दिया। हर मदर प्लान टू गिव हर ए सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम। उनकी मम्मी ने प्लान किया कि उन्हें घर पर ही छोले भटूरे देकर उन्हें सरप्राइज दिया जाए। उन्हें सरप्राइज देने की योजना बना ली उनकी मम्मी ने। ठीक है, फॉर मेकिंग छोले भटूरे शी टुक सम अमाउंट ऑफ मैदा फ्लोर। और छोले भटूरे बनाने के लिए बच्चों उनकी मम्मी ने क्या किया, कुछ मैदा ली। शी एडिड सम अमाउंट ऑफ शुगर, उसमें उन्होंने थोड़ी सी चीनी डाली। 2 पिंच ऑफ ईस्ट पाउडर, 2 चुटकी ईस्ट पाउडर डाला। एंड नीडेड इट विद ल्यूक वार्म वाटर, और उसे हल्के गर्म पानी के साथ गूंद लिया। इनटू ए सॉफ्ट डफ, और उसको एक मुलायम लोई बना ली, इस टाइप से डफ बना लिया उसका। ठीक है, एंड लेफ्ट इट इनटू ए कंटेनर फॉर 2 आवर्स, और एक बर्तन में उसे 2 घंटे के लिए रख दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, पिंकी ऑब्जर्व दैट द डफ हैज राइजेज अप और इंक्रीज इन वॉल्यूम। पिंकी ने देखा कि वो ऊपर उठ गया आटा और वो बड़ी जगह में आ गया है। देखिए यहाँ पर इतना है, यहाँ पर ये डफ इतना बड़ा हो गया बच्चों। ठीक है, अब फ्रॉम दिस डफ हर मदर हैड मेड टेस्टी एंड क्रिस्पी भटूरे। इस डफ से ही उसकी मामा ने क्या बनाए, टेस्टी स्वादिष्ट और क्रिस्पी कुरकुरे भटूरे बनाए। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी एज नाउ शी हैव हर फेवरेट डिश ऑन हर बर्थडे। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपने बर्थडे पर अपनी मनपसंद डिश मिल गई। हेयर द डफ हैज राइजेस अप बिकॉज द ईस्ट प्रेजेंट इन डफ। अब हमें पता चल गया कि ये डफ जो था क्यों ऊपर उठ गया था, क्योंकि जो ईस्ट था बच्चों वो उसमें प्रेजेंट था, किसमें, डफ में। ठीक है, ईस्ट भी डाला था ना 2 चुटकी, इसलिए। विच इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एक सूक्ष्म जीव है। हैज स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, बिल्कुल वो स्टार्ट शुरू कर देता है। रिप्रोड्यूसिंग मतलब जनन करना, ठीक है, रेपिडली, तेजी से। एंड रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब वो सांस लेता है तब। दिस गैस गेट एंट्रैप्ड इट इन इट ड्यू टू विच द डफ राइजेज अप, और वो गैस जो है उसमें फंसकर क्या हो जाती है, उसे फुला देती है। हर मदर टोल्ड हर दैट दिस इज हाउ ब्रेड्स, केक्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी। और उसकी मम्मी ने ये भी बताया कि किस तरह ब्रेड, केक और पेस्ट्री जो बनती है वो नरम और स्पंजी बनती है। ठीक है, स्पंजी बनती है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू मेक एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, और इसी प्रोसेस को एल्कोहल या एसिटिक एसिड बनाने में प्रयोग किया जाता है। The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation। और बच्चों ये चीनी को अल्कोहल में बदलने का जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर इन 1857। इस प्रक्रिया की खोज 1857 में लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस, हु डिस्कवर्ड इट फर्स्ट। आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिफाइन करना है कि क्या होता है, उसकी परिभाषा बतानी है, और ये बताना है उसे सबसे पहले किसने खोजा था। तो बच्चों ये हमें वर्कशीट में दिया हुआ है, हम यहीं से अपना आंसर 1 लिख देंगे। देखिए यहाँ से लिख देना आप लोग, यहाँ से लिखेंगे 1 मैं लिख देती हूँ आपके लिए। ठीक है,
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। शुगर को अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया है वो फर्मेंटेशन कहलाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर इन 1857। ये प्रक्रिया 1857 में लुई पास्चर के द्वारा खोजी गई थी। यहाँ तक लिखेंगे बच्चों हम अपना आंसर 1, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। नेम एनी 5 प्रोडक्ट दैट आर मेड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। ऐसे 5 खाद्य पदार्थ बताने आपको जिनमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया का प्रयोग हुआ। तो देखिए आंसर नंबर 2 लिख दिया हमने, केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड, योगर्ट, पनीर, ठीक है। केक, पेस्ट्री, ब्रेड, दही, पनीर, ये सब किससे बनते हैं? ये सब फर्मेंटेशन से बनते हैं, तो हमने वो लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन ये किण्वन प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव हेल्पफुल है? तो बच्चों कई सारे हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस से दही बनती है, या बैसिलस हो गया, फंगी हो गया, बहुत सारे हैं। अब लेकिन यहाँ पर आप कौन सा लिखेंगे? ईस्ट लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ ईस्ट के बारे में पढ़ा है इस वर्कशीट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस विच आर मेड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। आपको 2 ऐसे फूड प्रोडक्ट बताने हैं अपनी पसंद के जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं। तो बच्चों मैंने लिख दिया केक, पेस्ट्रीज। अगर आपको ये पसंद है तो आप भी लिख देना, नहीं तो आपको जो पसंद है बच्चों आप वो लिख देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, एक्सप्लेन व्हाई डिड द डफ प्रिपेयर्ड इन अबव एक्टिविटी राइजेस अप। की जो डफ तैयार किया था आटा गूंद कर, वो एक्टिविटी में ऊपर कैसे उठ गया था? तो बच्चों ये तो हमने इसी में पढ़ा था, हम यहीं से देखकर लिख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से आप आंसर लिख देंगे, टी कैपिटल कर लेना बस, यहाँ से आंसर लिख देंगे आंसर 5, ठीक है। द डफ हैज राइजेस अप बिकॉज द ईस्ट प्रेजेंट इन डफ। डफ इसलिए ऊपर उठ गया था क्योंकि उसमें ईस्ट प्रेजेंट था, ठीक है। विच इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, हैड स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। उसने तेजी से ऊपर उठना शुरू कर दिया था क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी थी उसने श्वास के दौरान, ठीक है। दिस गैस गेट एंटरप्टेड इनटू इन ड्यू टू विच द डफ राइजेस अप। और जब वो गैस उसके अंदर फंस गई तो उसने उसे फुला दिया। यहाँ से यहाँ तक आंसर 5 लिख लेंगे। वर्कशीट में से ही लिख लेना बच्चों, जब आंसर वर्कशीट में दिए हुए हैं तो वो आंसर आप वर्कशीट में से ही लिखा कीजिए, ठीक है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।